Hi, this is Sejyoti Deshwal and I welcome you all again back to my YouTube channel or welcome if you are coming to this channel for the very first time. I hope that you guys are doing really great. आज इस वीडियो की स्टार्ट मैं करना चाहूंगी by wishing all of you a very happy Republic Day. और जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले चैनल के ऊपर लक्ष्य बैच का एक टीजर आया था, right? And this particular video is going to get focused on that particular batch only, that is Lakshya batch. आज इस वीडियो के थ्रू आई एम मेकिंग एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट दैट आई एम लॉन्चिंग लक्ष्य बैच फ्री ऑफ कॉस्ट. क्या ये बैच होगा, इस बैच के अंदर कवरेज कितनी होगी, किन चीज़ों को हम टेकअप करेंगे, कैसे आप इस बैच को एक्सेस कर पाओगे, ये बैच किन बच्चों के लिए रेलिवेंट है, ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू गेट डिस्कस्ड इन दिस वीडियो. सो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक देखना. ये कहना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर बच्चे कोई भी चीज पूरा नहीं करके जाते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले यस, दिस इज गोइंग टू बी आ फ्री ऑफ कॉस्ट बैच. दूसरा, ये ना एक क्वेश्चन बैंक बैच होने वाला है कम रिवीजन सीरीज बैच. तो दोनों चीजें इसके अंदर कवर होगी, लेकिन इस बैच का फोकस होगा ज्यादातर क्वेश्चंस के ऊपर. इसका नाम क्या है बेटा? लक्ष्य बैच. तो मतलब इस बार इस बैच का एम है आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाना. दैट मीन्स आपके ऑडिट के एग्जाम को क्लियर कराना. एंड वन ऑफ द मेजर रीजन जिसकी वजह से बच्चे ऑडिट का पेपर नहीं पास कर पाते हैं इज कि वो क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं. उनको क्वेश्चन नहीं समझ में आता एग्जाम के अंदर कि मुझे क्या लिखना है, मुझे कितना लिखना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और उसका रीजन क्या है. कि आप क्वेश्चन कभी भी पूरा सोल्व करके जाते ही नहीं हो क्योंकि क्वेश्चंस ही इतने सारे हैं. आपके अंदर वो उतना इंथुजियाज्म ही नहीं है, उतना ज़ील नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है, कोई करना नहीं चाहता है, खुद से आलस आता है, जिसकी वजह से आप ऑडिट में बार बार सिर्फ कंसेप्ट पढ़ते हो. और वो भी बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जो जेन्युइनली 100% सब्जेक्ट को रिवाइज करके जाते हैं. ठीक है, एंड अगर आप सिर्फ रिवीजन करके जा रहे हो कंसेप्ट की बार बार, तो भी बिना क्वेश्चंस के आप इस सब्जेक्ट को नहीं पास कर सकते और इसी वजह से आप बार बार फेल हो रहे हो. एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई एम लॉन्चिंग दिस बैच. ठीक है, अभी क्वेश्चन ये आता है कि ये क्वेश्चन बैंक बैच है मैम, तो इस बैच के अंदर आप कितने क्वेश्चंस टेकअप करोगे? तो बेटा इसका आंसर है कि ये जो क्वेश्चन बैंक आपको मेरे हाथ में दिखाई दे रहा है इसके अंदर 400+ क्वेश्चंस है. ठीक है, मतलब ईच एंड एवरी क्वेश्चन अप टू नवंबर 2024. इसके साथ आपको एक बुकलेट भी मिलेगी जो नए क्वेश्चन अभी आईसीआई ने लॉन्च किए, राइट? सो जितना भी क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज गोइंग टू गेट डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर बैच. सो इस बैच के अंदर हम 400+ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. और जब मैं कहती हूँ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं क्वेश्चन पढ़ दूंगी और बिना आंसर समझाए आगे बढ़ रही हूँ, नहीं. हर एक क्वेश्चन को मैंने डेडिकेटेड कम से कम 7 मिनट तो दी है. ऑन एन एवरेज कह रही हूँ. कोई क्वेश्चन बहुत सिंपल है तो 5 मिनट में भी खत्म हुआ है. कोई क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, कुछ एनोमली है, मुझे लगता है कि यार यहाँ पे कंसेप्ट डिस्कस होना चाहिए डिटेल के अंदर, तो मैंने 12 मिनट भी लगाई है, 16 मिनट भी लगाई है, 20 मिनट भी लगाई है. ठीक है, सो ये क्वेश्चन बैंक बैच जब आप रेफर करोगे तो साथ में आपको एक कंप्लीट रिवीजन सीरीज भी मिलेगी. बट रिवीजन के अंदर कंसेप्चुअल क्लैरिटी आप नहीं मुझसे एक्सपेक्ट कर सकते. यस, जब मैं रिवीजन कराती हूँ तो मैं सारे ही कंसेप्ट की रिवीजन कराती हूँ. मैं कोई भी चीज़ छोड़ना प्रेफर कभी भी नहीं करती क्योंकि मुझे पता है कि आप सीए फाइनल के बच्चे हो. ओके, आप कोई भी स्टैंडर्ड उठा के देख सकते हो, कोई भी आप रिवीजन रेफर कर सकते हो. लेकिन रिवीजन जब मैं वर्ड यूज कर रही हूँ तो आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल ऑफ यू कि तुम्हें अपने एंड पे कंसेप्ट पता है और तुम रिवीजन करके क्वेश्चन सोल्व करते आओगे मेरे पास. समझ में आ रहा है? सो इस बैच का मेन फोकस क्या है? आपको पूरा ऑडिट रिवाइज कराना अलोंग विद 100% क्वेश्चंस की कवरेज. मैं अभी बताऊंगी कि कैसे हम क्वेश्चंस को टेकअप करेंगे. ठीक है, मैंने ये बैच क्यों टेकअप किया बेटा? व्हाई दिस बैच? मतलब व्हाई नॉट एग्जाम ओरिएंटेड बैच, व्हाई नॉट बूस्टर बैच? वो इस वजह से कि अगर आपका अटेम्प्ट बार बार लग रहा है और आपको लगता है यार मुझे कंसेप्ट भी आते हैं, मैंने फुल फ्लेज्ड बैच भी देख लिया, मैंने फास्ट ट्रैक बैच भी देख लिया, अटेम्प्ट ही नहीं निकल रहा है, राइट? तो मैं क्या करूं अभी ऐसा? तो इसका मतलब आप जिस एस्पेक्ट में लैग कर रहे हो वो क्वेश्चंस हैं. और अभी मैंने बताया कि बच्चे क्वेश्चंस नहीं करके जाते हैं ऑडिट के. जब आप इस बैच को रेफर करोगे ना, ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, आपको अपने आप में वो बेनिफिशियल लगेगा ये बैच. आप अपने आप में वो एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस फील करोगे क्योंकि जब आपको क्वेश्चंस होने लग जाएंगे इंस्टीट्यूट के, समझ में आने लग जाएंगे, तो आपको पेपर भी समझ में आने लग जाएगा.
तो मैंने इस बैच को इसी वजह से टेकअप किया। एग्जाम ओरिएंटेड बैच में क्या होता, मैं फिर से आपको उतना ही कंटेंट जितना रिवीजन में करा रही हूँ या थोड़ा बहुत उसमें ऐड करके आपको दे देती, है ना, कुछ एक आधा क्वेश्चन टेकअप कर लेती और मैं कह देती लो बन गया आपका बैच, आप ले लो इसको। बट उससे वो आउटपुट आपको नहीं मिलती, क्योंकि अगर आपकी प्रोसेस सेम है तो फिर आपका जो एंड रिजल्ट है वो भी सेम है। आर यू गेटिंग मी? तो इस बैच को लॉन्च करने का रीजन है कि आपको ना वैसे तैयार कराया जाए जैसे कि एग्जाम के लिए आप तैयार हो, और वो है क्वेश्चंस के साथ। एंड जैसे मैंने बोला कि आपको बैच के साथ रिवीजन सीरीज तो मिलेगी, तो इसका मतलब आपको कंसेप्ट आते हैं, आपको सब्जेक्ट अब रिवाइज करना है तो आप रिवाइज मेरे साथ करोगे और सारे क्वेश्चंस आप मेरे साथ सोल्व करोगे। तो फिर अभी आपको एग्जाम में चाहिए क्या, और यही तो चाहिए ऑडिट के अंदर। ओके, इस बैच के फीचर्स क्या बेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया इस बैच के अंदर मोर देन 400 प्लस क्वेश्चन हम कवर करेंगे। एंड ये क्वेश्चन कहां से होंगे, पास्ट ईयर एग्जामिनेशन से, एमटीपी से, आरटीपी से, अप टू नवंबर 2024 तक, राइट, जितना भी आपका क्वेश्चंस बनता है। इसके साथ साथ आईसीआई के मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। इनफैक्ट इसकी एक अलग से ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है ओल्ड सिलेबस की, ओल्ड सिलेबस नहीं सॉरी न्यू सिलेबस की। अभी तक नवंबर 2024 में इंस्टीट्यूट का जितना भी उसका मॉड्यूल के अंदर क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे टेकअप किए हुए हैं, और जितना नया क्वेश्चन है उनका क्या, वो क्वेश्चंस आपके सारे इस बैच के अंदर कवर होंगे। मैं बताऊंगी कि कैसे आप इस बैच को एक्सेस कर पाओगे। सो ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इंस्टीट्यूट का हर एक वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, इनफैक्ट हर एक वो क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट ने कहीं ना कहीं पूछा है, वो सिंपल क्वेश्चन है, वो मुश्किल क्वेश्चन है, वो एनोमली क्वेश्चन है, वो किसी भी लेवल का क्वेश्चन है, इज गोइंग टू गेट डिस्कस्ड इन दिस बैच। इसके साथ साथ कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी हम कवर करेंगे। ये एडिशनल क्वेश्चन कहां से हैं, आईसीआई की प्रोनाउंसमेंट से, राइट। जो इंस्टीट्यूट का ओल्ड सिलेबस होता था, बहुत पुराना सिलेबस, जब प्रैक्टिस मैनुअल आती थी उसके अंदर भी आपके स्टैंडर्ड्स थे ऑडिटिंग के, तो इंस्टीट्यूट कुछ क्वेश्चंस पूछता रहता है, तो वहां से भी कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस मैंने टेकअप किए हैं। ये एडिशनल क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी ये भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, यस, डेफिनेटली आपको एक कंप्लीट रिवीजन सीरीज मिलेगी इस बैच के साथ। और ये रिवीजन कैसे होगी, देखो कुछ स्टैंडर्ड्स हैं ऑडिटिंग के जिसकी रिवीजन मैंने पिछले अटेम्प्ट में भी कराई है, तो जो रिवीजन की क्लिप वहां पे मुझे लगता है कि यार ये टाइम इसका ठीक है, ये यूज हो सकती है, मैं वो ऐड कर दूंगी। और जो रिवीजन मैंने पिछले अटेम्प्ट में नहीं कराई वो रिवीजन मैं आपको नया प्रोवाइड कराऊंगी। सो लेट्स से आज मुझे डिस्कस करने ऐसे नंबर 240 के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो उससे पहले मैं उसी क्लास के आगे ऐसे 240 की रिवीजन क्लिप लगा दूंगी। तो आपको क्या करना है मैं बताऊंगी आपको कैसे पढ़ना है। आपको अपने एंड के ऊपर एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको रिवीजन देखनी है और उसके बाद आपको ऐसे 240 के क्वेश्चंस देखने हैं। ओके, चलो ऐसे वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। कोशिश ये है कि जितना भी बड़ा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, लेट्स से ऐसे 240 बड़ा है, उसकी रिवीजन कराने में ही 45 मिनट्स लग जाते हैं, प्लस उसके क्वेश्चंस भी ज्यादा हैं, तो वहां पे भी आपका 1-1.5 घंटा तो लगेगा ही लगेगा। तो फिर वहां पे ऐसे 240 का आपको एक क्लास मिलेगा। लेकिन जहां पे मुझे लगता है यार स्टैंडर्ड छोटे हैं, है ना, और वहां पे उनकी रिवीजन में भी कम टाइम लगेगा, वहां से क्वेश्चन भी कम पूछे गए हैं, तो मैं 3-4 या 2-3 स्टैंडर्ड का एक वीडियो भी दे सकती हूँ। मैं आपको ना एक प्रॉपर टाइमलाइन बता दूंगी, मैं आपको प्रॉपर शेड्यूल दूंगी, वीकली शेड्यूल, कि कब कैसे क्लासेस आएंगी। ओके, एंड इसके साथ साथ जब ये बैच खत्म हो जाएगा, राइट, या ये बैच खत्म होने वाला होगा, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन के मैं राइटिंग प्रैक्टिस सेशन लेने का भी सोच रही हूँ, क्योंकि इसका रीजन क्या है, बच्चों को ऑडिट के क्वेश्चन लिखने भी नहीं आते हैं। आर यू गेटिंग मी? तो इस बैच का एम है आप लोगों को पास कराना। ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, क्वेश्चन रिकॉर्ड करने में ज्यादा मेहनत लगती है एज कंपेयर टू रिवाइजिंग द कंसेप्ट और मेकिंग यू रिवाइज द कंसेप्ट। ओके, ये क्लासेस कहाँ पे अवेलेबल होंगे आपको? ये क्लासेस आपको मिलेंगी बेटा यूट्यूब के ऊपर ही, जिस चैनल पे आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो उसी चैनल के ऊपर आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी, उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, ये प्लेलिस्ट भी आपको 2 प्लेलिस्ट मिलेंगी, एक तो पास्ट ईयर एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस, एमटीपीज और आरटीपीज। सो बेसिकली ये जो क्वेश्चन बैंक है ना, राइट, इसके जितने भी क्वेश्चंस है पास्ट ईयर के, एमटीपी के, आरटीपी के, इसके अंदर एसएम के मॉड्यूल के भी क्वेश्चन है, राइट। ये मॉड्यूल के क्वेश्चन का प्लेलिस्ट आपको अलग से मिलेगा क्योंकि वो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। तो इसी प्लेलिस्ट के अंदर ये प्लेलिस्ट भी मैं ऐड कर दूंगी, तो आपको एक ही जगह पे 100% कवरेज आपके क्वेश्चंस की हो जाएगी। अच्छा, ये बैच के लिए आपको एनरोल कैसे करना है? ये बैच को एनरोल करने का एक तरीका है, 2 तरीके हैं वैसे। या तो आप ऐसे इसमें डायरेक्टली एनरोल करने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे देखना शुरू कर दो कि यूट्यूब के ऊपर क्लास आ रही है, आपने देखना शुरू कर दिया। दूसरा,
अच्छा तरीका है, आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाओ और 1 रुपये में इस बैच को बाय करो। इसका रीजन क्या है मैं आपको अभी बताऊंगी। वाई यू शुड एनरोल विद ₹1 ऑन आवर वेबसाइट। उसके बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। फायदा क्या है बेटा, जितना भी आईसीआई का न्यू क्वेश्चन अभी मॉड्यूल के अंदर जितना नया क्वेश्चन ऐड हुआ है उसकी कंपाइलेशन मैंने बनाई है, वो कंपाइलेशन की पीडीएफ आपको इसी बैच के अंदर मिलेगी, राइट। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि कैसे आप वेबसाइट से, हमारी ऐप से इस बैच को 1 रुपये में बाई कर सकते हो। और 1 रुपया रखने का भी रीजन है क्योंकि आप वहां पे 0 रुपये नहीं रख सकते, और जब तक आप बैच नहीं क्रिएट करोगे तो वो सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी जो अभी आपको नीचे दिखाई दे रही हैं, राइट। सो आपको नया क्वेश्चन का कंपाइलेशन एक जगह पे मिलेगा। मैंने अभी बताया कि आईसीआई क्या एडिशनल क्वेश्चन प्रोनाउंसमेंट से, ओल्ड सिलेबस से जो क्लास के अंदर डिस्कस हो रहा है उसका पीडीएफ आपको नोट्स सेक्शन में मिल जाएगा, राइट। मैंने जो स्टडी मटेरियल का क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब चैनल के ऊपर, उसको ऐप के ऊपर भी डाल दिया है कि कोई बच्चा अगर उसको ऐप के ऊपर देखना चाहता है ना तो ऐप से भी देख सकता है। इसके साथ साथ बेटा जो केस सिनेरियो हैं काफी सारे, आपने देखा होगा यूट्यूब चैनल के ऊपर मेरे काफी एमसीक्यूज की वीडियो हैं, काफी ओल्ड सिलेबस के केस सिनेरियो हैं, नए सिलेबस के भी केस सिनेरियो हैं। सो मैंने क्या कर रही हूँ, व्हाट आई एम डूइंग करंटली इज आई एम वर्किंग ऑन अ कंपाइलेशन ऑफ दोज एमसीक्यूज एंड केस सिनेरियो, क्योंकि इतना सारा हो गया ना अभी तो अभी इंस्टीट्यूट का नया एमसीक्यू भी बाहर आता है। सो जिसकी वजह से ये एक कंपाइलेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार कितना केस सिनेरियो मुझे पढ़ना है। सो आई एम वर्किंग ऑन अ कंपाइलेशन, तो वो कंपाइलेशन भी मैं इस बैच में ऐड करूंगी आगे जाके। अगर मैं एक टेस्ट सीरीज है मेरी जो अभी लॉन्च करने वाली हूँ मैं, तो जो बच्चा इस बैच के अंदर एनरोल्ड होगा और मुझे कोई बेनिफिट उस बच्चे को देना है जो एनरोल्ड स्टूडेंट है ऑन माई टेस्ट सीरीज, तो वो भी सिर्फ एनरोल्ड बच्चों को ही मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जब आप इस बैच में एनरोल करोगे तो वहां पे ऑटोमेटिकली डाउट कम्युनिटी बन जाती है, तो आपको कोई भी डाउट आ रहे तो आप पोर्टल के थ्रू डाउट पूछ पाओगे। डाउट आप आपस में भी पूछ पाओगे, जो भी कम्युनिटी बनती जाएगी स्टूडेंट्स की, एंड यू विल ऑल्सो बी एबल टू आस्क डाउट डायरेक्टली टू मी। मतलब इन शॉर्ट अगर आप डाउट पूछोगे तो वो डाउट असाइन हो जाते हैं, मतलब मैं उनका जवाब दे पाऊंगी। सो आपको ऐसा बार बार व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करने की जरूरत नहीं है, आपको हेल्पलेस फील करने की जरूरत नहीं है। और फ्यूचर में जाकर अगर मुझे कोई भी रिसोर्सेज प्रोवाइड कराने हैं इस बैच से रिलेटेड, कुछ भी, कोई एडिशनल क्वेश्चन देना है, कोई नोट्स प्रोवाइड करानी है, सो मैं इसी पर्टिकुलर बैच के अंदर ही उन नोट सेक्शन में डाल पाऊंगी। तो ये बहुत सारे बेनिफिट है आपके लिए इस बैच में एनरोल होने के। ओके, मैं बता देती हूँ कि आप बैच में एनरोल कैसे होगे। आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाओगे ना, दैट इज CA-JyotiDeshwalClasses.com, तो आपको ऐसे होम सेक्शन के ऊपर ही एक बैच मिलेगा। आपको ये दिखाई दे रहा है, CA फाइनल ऑडिट फ्री क्वेश्चन बैंक बैच कम रिविजन सीरीज बैच, लक्ष्य बैच। अमाउंट देखो इसका क्या है, 1 रुपया। तो जैसे ही आप 1 रुपये में इसके साथ एनरोल होगे तो इसका मतलब इसके अंदर जितना भी क्लासेस वाला पोर्शन होता है, नोट्स का पोर्शन है, वो ईच एंड एवरीथिंग आप एक्सेस कर पाओगे। लेकिन अगर आप एनरोल्ड स्टूडेंट नहीं हो, अगर आप यूट्यूब से क्लास देखते हो, तो फिर आपको डेफिनेटली वो सारा बेनिफिट इधर नहीं मिलेगा, कोई भी मटेरियल आपको नहीं मिलेगा फ्यूचर में। अगर बेटा मटेरियल से मेरा मतलब ये है कि आपको जो एक्स्ट्रा मटेरियल मैं देना चाहूंगी वो ऐप के ऊपर मिलेगा। सो दैट मीन्स बहुत सारे बच्चे ऐसे भी क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या आप मुझे क्वेश्चन बैंक भी फ्री में दोगे क्या, तो नहीं, ये आपको फ्री में नहीं मिलेगा, ये आपको बाय करना पड़ेगा इफ यू वांट टू बाय द क्वेश्चन बैंक। बाकी अगर आपको किसी और टीचर का क्वेश्चन बैंक आपके पास है तो आप उसको रेफर कर सकते हो, बट एडवाइजेबल यही है कि अगर आपको टाइम सेव करना है और ज्यादा इफेक्टिव आउटपुट लेनी है तो आप इस क्वेश्चन बैंक को बाय करो। बाकी आपकी मर्जी, अगर आपके क्वेश्चन बैंक के अंदर ये सारे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इफ यू ऑलरेडी हैव अ क्वेश्चन बैंक। ये क्वेश्चन बैंक की कॉस्ट वेबसाइट के ऊपर आई थिंक करंटली 499 का है, 599 का है, एंड 599 के ऊपर अभी 26% का डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। सो आई थिंक 155 का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा इसके ऊपर। ये डिस्काउंट 27 तक वैलिड रहेगा क्योंकि ये रिपब्लिक डे का ऑफर है। ओके, सो अगर आप ये वाला क्वेश्चन बैंक रेफर करते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर आपको 100% कहीं देखने की जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्टली एक बैच आप ले रहे हो 1 रुपये का, या आप कह सकते हो विद हार्ड कॉपी आपको एक बैच मिल रहा है कंप्लीट 40 घंटे का, और इवन इनफैक्ट मोर देन दैट एट ₹499। सो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे फिर क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मुझे आप क्वेश्चन बैंक भी दे रहे हो, नहीं। हाँ, आपको जो एडिशनल क्वेश्चन है, कंपाइलेशन है, वो ईच एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। मटीरियल आपको नहीं मिलेगा। फ्यूचर में अगर मैं कुछ अनाउंसमेंट करूंगी, कोई कंसेशन देना चाहूंगी, कोई डिस्काउंट देना चाहूंगी एनरोल्ड स्टूडेंट को, तो वो आपको नहीं मिलेगा। आर यू गेटिंग मी? सो व्हाट आई वांट फ्रॉम यू गाइज कि आप एनरोल्ड बनो, मतलब आप 1 रुपये में इस बैच को बाय करो। मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, टेंशन मत लो, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट ओनली, 1 रुपया लगेगा आपका। ओके, सो आप इसको एनरोल करो एंड देन यू स्टार्ट वॉचिंग द बैच। इसके साथ साथ वीकली शेड्यूल,
जैसे कि ये बैच शुरू कब से होगा, सबसे पहला क्वेश्चन, ये बैच शुरू होगा आपका 1 Feb से, तो मतलब पहला लेक्चर जो इस बैच का आएगा वो 1 Feb को आ जाएगा। ओके, ये बैच खत्म कब होगा बेटा, मेरा एस्टिमेशन है कि 35 से लेकर 40 घंटे तो इस बैच को लगेंगे, विच इज एक्चुअली इक्विलेंट और मोर देन एनी बूस्टर बैच, लेट मी टेल यू। क्योंकि मैंने बोला ना, आप ये समझो कि जब आप 400 प्लस क्वेश्चन कवर कर रहे हो क्लास के अंदर, तो इसका मतलब आप 400 प्लस कंसेप्ट कवर कर रहे हो इंस्टीट्यूट के, वो जो आईसीआई ने पूछे एग्जाम के अंदर, आप ये भी समझ के चलो। एंड आप रिवीजन भी कर रहे हो इन चीजों की। अच्छा, ये मैं क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ, 35 से लेकर 40 घंटे सिर्फ क्वेश्चंस की। इसके अलावा जितना भी आपका 15-20 घंटे रिवीजन का मटेरियल बनता है तो उतना ऊपर से आप लगा लो। ओके, रिवीजन कैसे रहेगा, ओल्ड सिलेबस नहीं, आपका जो लास्ट अटेम्प्ट था उसके अंदर जो मैंने रिवीजन क्लासेस टेकअप करी थी, कुछ मैं एसेस का वही वाला रिवीजन दोबारा से पोस्ट करूंगी, एंड जो मैंने नहीं टेकअप किया था वो नया रिवीजन है जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। ओके, सो ये इतना आपका ड्यूरेशन रहेगा, तो उस हिसाब से आप देख लो। मेरा एस्टिमेशन ये है कि मैं इसको मार्च के मैं इसको आपके अप्रैल के आसपास इसको मैं खत्म करा दूंगी। ठीक है, यस, आपको हर रोज क्लास मिलेगी, ये मैं श्योरिटी देती हूँ, हर रोज मतलब एवरी सिंगल डे। एंड आपको एडवांस में एक वीक का शेड्यूल भी मैं दूंगी कि आने वाले वीक के अंदर कौन से स्टैंडर्ड की क्लासेस आने वाली हैं, और वो शेड्यूल कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर मैं डाल दूंगी यूट्यूब के ही, सो दैट जो भी बच्चा मेरे बैच को रेफर कर रहा है वो अपना प्लान बना के पढ़े कि अच्छा इस पर्टिकुलर वीक के अंदर मुझे ये स्टैंडर्ड कंप्लीटली खत्म करने हैं। कंसेप्ट आप पढ़ो, रिवीजन आप मेरे साथ करो, उन रिवीजन करने के बाद आप क्वेश्चंस मेरे साथ टेकअप करो। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एंड बेटा मैं तो ये चाहूंगी कि ये बैच की जो अनाउंसमेंट है जितने बच्चों तक जाएगी उतना ही आपका बहुत, और हर एक बच्चे का, जो बच्चा अभी ऑडिट के अंदर स्ट्रगल कर रहा है उसका बेनिफिट होगा। मैं आपको एक चीज यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि एक बार आप ट्रस्ट करके देखना इस बात को कि आप ना शॉर्टकट मत लो इस अटेम्प्ट के अंदर। प्लीज डू नॉट टेक एनी शॉर्टकट, कोई भी शॉर्ट नोट ज्यादा रेफर मत करो। आप एक बार के लिए अच्छे से पढ़ लो, आप बार बार पढ़ते हो थोड़ा 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 थोड़ा, जैसे कि 250 पेजेस आपने ना पिछले अटेम्प्ट में पढ़ लिए क्योंकि आपको लगा इतना इतना सिलेबस कौन करेगा, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आपने पिछले अटेम्प्ट में कर लिए बट नहीं हुआ पास, फिर आप अगले अटेम्प्ट में भी यही कर रहे हो कि कुछ क्वेश्चंस आप इस बार पढ़ रहे हो, फिर कुछ क्वेश्चंस आप और कर रहे हो। आप एक ही बार पूरा कर लो ना, एक ही बार आप अच्छे से कर लो, बस फिर दी एंड है। आप एक बार ये चीज मान के देखो, जैसे मैं कह रही हूं कि आप एक बार रिवीजन करो, कंसेप्ट में मान के चल रही हूं बेटा, अगर आपने अटेम्प्ट दिया तो आपको आता है, ठीक है, और अगर आपने अटेम्प्ट नहीं भी दिया है तो आपने क्लास ली होगी, कंसेप्ट आपको आता है, आप मेरे साथ रिवाइज करो, इन क्वेश्चंस को देखो। आप 2 बार देख लोगे ना इसको, तो मैं कहती हूँ कि कोई आपको एग्जाम्शन लेकर आने से नहीं रोक सकता। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, एटलीस्ट एक बार तो देखने की कोशिश करो। इस बैच के अंदर आपको गाइडेंस भी मिलेगी कि साथ साथ में कैसे आपको क्वेश्चंस टेकअप करने चाहिए। आप बैच को देखना तो शुरू करो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आपको कोई और क्वेश्चन है, कोई और क्वेरी है, हमारा क्वेरी नंबर होगा यहाँ पे, कहीं पे तो लिखा हुआ, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, मैं बता देती हूँ क्वेरी नंबर क्या है। आप इस पे अपना क्वेरी डाल सकते हो, 8396976987, ठीक है। सो दिस इज योर क्वेरी नंबर। एनरोल फॉर दिस बैच, make your plan according to this batch, start referring to the batch, start giving importance to the things that matter in your subject instead of going for shortcut or any short notes or whatsoever is going in the market, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अभी मैं आपको मिलूंगी लेक्चर के साथ ही, एंड पहला लेक्चर मैं बता देती हूँ हमारा होगा SQC 1 के क्वेश्चंस के ऊपर। इनफैक्ट मैं चाहूंगी कि ऐसे नंबर 220 के क्वेश्चन भी इसी में मैं ऐड करा दूं। इससे पहले SQC 1 का रिवीजन होगा और लास्ट में एक क्वेश्चन राइटिंग के लिए मैंने रखा है SQC 1 का। तो ये हमारा पहला क्लास होगा जो आपको 1 Feb को मिलेगा। तो आप इस चैनल के साथ बन के रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर आपने अभी नहीं किया है अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, जिस भी ग्रुप के अंदर आप एडिड हो आप उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करो, इस बैच की डिटेल को शेयर करो, so that other student can also get benefited. Thank you so much. Have a great day or night, जब भी जिस भी टाइम आप इस वीडियो को देखो। बाय बाय।